गोपियों ने यहाँ पे भाव प्रस्तुत किए हैं। अनेकानेक लीलाएं करके कन्हैया उनको समझाने का प्रयास कर रहा, लेकिन आज गोपियां नहीं मानने के लिए तैयार है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना अतप्तस्तम चक्षाणा करिष्यन्यभूतमो। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अकस्मात अंतर ध्यान हो जाने के कारण ना कि सारी की सारी गोपियां एकदम अधीर हो गई हैं। उनको खोजने के लिए, उनके उस दर्शन करने के लिए महाराज आतुर हो गई हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। तब उन गोपियों की क्या दशा है। सोचे कन्हैया नाराज हो गया है ना, तो कन्हैया को मैं मना लूंगी। तो उस कन्हैया को मनाने के लिए ना, उस माखन चोर को मनाने के लिए जिस प्रकार की कन्हैया लीला दिखाया करता था महाराज, उसी प्रकार की सारी गोपियां उसका महाराज स्वरूप बना बना कर लीला प्रस्तुत करती हैं। लेकिन कन्हैया आने वाला नहीं है। कोई महाराज पूतना का अभिनय करती है, कोई तृणावर्त का अभिनय करते हैं कि शायद उस प्रस्तुति के कारण कन्हैया आकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। लेकिन कन्हैया किसी भी प्रकार की उनकी उस लीला पर प्रभु नहीं आ रहे हैं। स्वयं अनुकरण करती हैं कन्हैया के जैसे कि कस्याश्चित पूतनायत्याम कृष्णायंत पिबत्स्तनम। एक गोपी कहती कि नहीं तूने पूतना का किया है ना, अभी ना मैं करती हूँ, मैं अघासुर बनूंगी और कन्हैया जरूर मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आएगा। कातो यमित्वा रुदन्त्यन्त्या पदाः कंच कटायतीयम्। लेकिन कन्हैया नहीं आता महाराज। सारी की सारी गोपियां बेहबल हो गई हैं महाराज। उसको ढूंढते ढूंढते ना सारे वन में गई हैं। यदि रास्ते में तरु मिलता है तो तरु से पूछती कि क्या बहन, तरु बहन, तूने मेरे कन्हैया को देखा है। यदि तुलसी मैया मिलती है तो तुलसी मैया से पूछती कि अरे बड़ी बहन, क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है। आज कन्हैया किसी को नहीं मिल रहा। अब महाराज वह कन्हैया किसको नहीं मिलता, उस गोपी को नहीं मिलता महाराज जिसके हृदय पटल शुद्ध नहीं होते, जिनके अंदर कामुक्त शक्तियां वास करती हैं महाराज, जो निर्विकार नहीं होता, उनसे कन्हैया हमेशा दूर ही रहते हैं। ऐसी सुंदर सी यह लीला है महाराज। एक गोपी ने बड़ा सुंदर से वह तरु था महाराज, तरु के नीचे वह एक चरण का चिन्ह देखी। चरण का चिन्ह देखकर ना वह बीबल हो गई महाराज और कहती है कि देख सकी, ये चरण का चिन्ह ना ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्याम सुंदर ने किसी गोपी को महाराज अपने कंधे में बैठा कर लेके गए हों। महाराज वह गोपी की भी दशा क्या है। कन्हैया के साथ तो चल दी महाराज। जाते जाते ना उसने यह सोचा कि अब पूरी पृथ्वी लोक की ना सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूँ, इसलिए कन्हैया मुझसे प्रेम कर रहा है, बाकी अन्य का परित्याग कर दिया है। जैसे महाराज उसको अहंकार आया ना तो उसने कहने लगी कि कन्हैया अब मेरे पैर दुखने लगे हैं, मुझसे नहीं चला जा रहा है। महाराज उस अहंकार को समाप्त करने के लिए यह मां सुंदर सा महाराष्ट्र का चरित्र को दर्शा रहे हैं।
जब कन्हैया किसी को नहीं मिले ना महाराज, सारी की सारी गोपियां एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर एक स्वर में पुकारती हैं। अभी तक तो हम लोगों ने एक साथ पुकारा, अकेले अकेले पुकारा है। शायद अब ऐसी दशा है ना, तो मैं एक साथ पुकार लगाऊंगी ना, तो शायद कन्हैया आ जाए। बड़ी सुंदर से वह गीत की प्रस्तुति की है महाराज। उसको गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। भागवत का प्राण है महाराज गोपी गीत और युगल गीत। महाराज उस अपने अंतर आत्मा से महाराज कन्हैया को पुकारा है। गोपी गीत में महाराज 6 याचनाओं की बड़ी सुंदर सी दृश्यतम श्लोकों में छंदबद्ध किया है। एक साथ गोपियां कहती हैं, क्या कहती है महाराज कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा सस्वतहि दयति देशता गोपियां कहती हैं कि हे दयितो ते तव जन्मना निमित्तेसि ब्रजो वैकुंठादि जयते उत्कर्षणे वर्तते। हे प्रियतम, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ ना, तब से ब्रज का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। साक्षात लक्ष्मी मैया महाराज यहाँ प्रवेश की हैं, उनको भी चैन नहीं मिला। और कन्हैया आपको पता है, जब से आप इस ब्रजमंडल पे आओ ना, तो मुझ जैसी दासियां, मुझ जैसी गोपियां जो नित्य प्रतिदिन गाय के गोबर को फेंकती थी ना, उनका आज सभी भक्त सुंदर सवय गान करते हैं। क्या गान है महाराज? जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा सस्वतहि दयति देशता महाराज दासियां कहते हैं कि आपकी कृपा के दर्शन से ना, आपकी महाराज ये कटाक्षपूर्ण नेत्रों से उस कमल का सौंदर्य महाराज फीका पड़ रहा है। आपके नेत्रों के सौंदर्य ने हमारे चित्त को महाराज भेद दिया है। यदि आपके विरह से हमारे प्राण चले गए ना, तो आपको स्त्री बध का दोष लगेगा प्रभु। महाराज दूसरे श्लोक पे बड़ी सुंदर सा आगे उसी बात को कहती है महाराज। क्या कहते हैं? साधु जात सा सरसे जो दरा श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते सुल्कदासिका
न तो देह क्यों बदा। महाराज कहती हैं गोपियां कि हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की है। जब काली नाग ना उस यमुना पुलिन में था, उस दूषित जल से मेरे प्राणों की रक्षा की है ना। आपने तो मेरी अघासुर से, इंद्रादि देवताओं से मेरे प्राणों की रक्षा की है, और आज मुझे छोड़ के चले गए हो। कहती हैं आदो नकारहा परितो नकारहा मध्य कनक आदो नकारहा परितो नकारहा मध्य नकारेण तो दकारहा। आप तो हृदय में भी नहीं है। आपकी वह सुंदर सी यशोदा मैया आपको पुकार लगाती है ना, मुझे तो लगता है कि आप यशोदा की संतान ही नहीं हो महाराज, कि यशोदा मैया तो करुणामयी है। आप तो उस करुणा को समाप्त करने की चेष्टा पे हो। आपको हम लोगों के दुख को पता नहीं चल रहा क्या आपको? हमारी वह करुणा रंध्र पुकार आपको समझ में नहीं आ रही है। यदि आप यशोदा नंदन लाल होते ना, तो आप मेरे इस दुख को समझते। आप तो मेरे उस पुकार को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। कहते सा भवान खेदितवान, आप यशोदा के पुत्र नहीं हो ना महाराज, व्यंग कर रही हैं। इसीलिए आपके दो गुण ना अवगुण में बदल गए हैं। अन्यथा आप ना हम लोगों को छोड़कर कभी जाते ना महाराज। आपने तो 2 बार वेणु वादन कर करना विपुल को बजाया है। इससे हम लोग काम बाणों से महाराज पीड़ित हो चुके हो। हे श्याम सुंदर, हमारे जीवन के उद्धार के लिए आप मेरी इस सुंदर सी 4 बातों को स्वीकार करो ना। करम सरोरोहम कांता कामदम शिरसे धे नाश्रे करग्रहम। प्रभु मुझ पर कृपा करो ना। बड़ी सुंदर सी महाराज प्रस्तुति है। महाराज भागवत जी का यह प्राण है। बड़ी सुंदर सी उनकी याचना भी है गोपियों की प्रभु के प्रति। जब अन्यान्य श्लोकों पर अन्यान्य प्रकार की भगवान की उस सुंदर की महिमा बताते हुए महाराज उनकी प्रार्थना की ना, तो उस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं। उन गोपियों की सुंदर सी उस प्रार्थना को सुनकर उनको दर्शन देने के लिए आती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलयन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। कहते हैं कि हे राजनो, हे श्याम सुंदरो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजनो, श्याम सुंदर के दर्शनों की अभिलाषाओं से महाराज गोपियां व्याकुल हो चुकी हैं। वह सारी की सारी गोपियां महाराज रुदन करने लगी हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके प्राण पखेरु महाराज उठ चुके हों। जीव भगवान को जितना चाहता है ना महाराज, भगवान भी जीव से उतना ही प्रेम करता है। आज गोपियों की अत्यंत विह्वलता को महाराज देखकर भगवान ने उन पर कृपा की है।